हाय एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई एक्सपेक्ट कि आप बढ़िया होंगे एंड आई एक्सपेक्ट ऑल्सो कि आपकी पढ़ाई भी सही से जा रही होगी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो ये 11th फिजिक्स का 4th चैप्टर है। तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले। इसमें हम सबसे पहले मोशन को अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज मोशन। एंड इसमें हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं 1 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट, 2 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट, 3 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट। इसमें बाद में हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसी तरीके से वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो 3 इक्वेशंस है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के वो डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं इस टर्म को, मोशन को। मोशन है कौन सी चीज? देखो, मोशन का मतलब है अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इफ द पोजीशन, सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस पेन, चेंजेस, सपोज इसकी पोजीशन आफ्टर सम टाइम यहां पे है, ठीक है, कि इसकी पोजीशन चेंज हुई ना, तो व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तब हम बोलेंगे दिस पेन इज इन मोशन। इसी तरीके से जैसे सड़क से गाड़ी जा रही है, ठीक है, एक टाइम पे वो एक पोजीशन पे होती है एंड आफ्टर 2 मिनट्स वो दूसरे पोजीशन पे होती है, तो हम बोलेंगे गाड़ी इज इन मोशन। इसी तरीके से जो यहाँ पे एरोप्लेन्स है, ठीक है, वो भी फ्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो एक पॉइंट पे होते हैं, उसकी एक पोजीशन होती है एक टाइम पे एंड दूसरे टाइम पे उसकी दूसरी पोजीशन होती है, तो हम कहेंगे एरोप्लेन इज इन मोशन। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एक टाइम पे उसकी पोजीशन कुछ है और दूसरे टाइम पे उसकी पोजीशन कुछ है, तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। क्या इतना सही है? इतना सही है। बट अगर हम मैं आपको एग्जांपल देता हूं जहां पे ये वैलिड नहीं है। देखो, अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, जो सामने वाला ट्री, मतलब सामने वाला नहीं, साइड वाला ट्री, जो साइड में ट्री होता है, वो हमें लगता है मोशन में है, लगता है ना, मतलब पीछे जा रहा है, बट वो तो अपनी जगह है ना, वो थोड़ी जा रहा है। क्या वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? नहीं, उसकी पोजीशन तो वहीं पे है, वो तो मतलब एक ही जगह खड़ा होता है। लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंजेस, बट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट ऑब्जर्वर। वहां पे विद रिस्पेक्ट टाइम नहीं, विद रिस्पेक्ट ऑब्जर्वर उसकी पोजीशन चेंज होती है। एग्जांपल के तौर पे सपोज ये जो दरख्त है यहां पे है एंड ये सड़क है, ठीक, यहां से गाड़ी जा रही है, ठीक, सपोज इसकी जो पोजीशन है यहां पे इस ट्री की सपोज 1 1 है, चलो मानते हैं, मैं अभी समझाऊंगा ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। एंड जब ये गाड़ी यहां पे पहुंचेगी, अब इसके कोऑर्डिनेट्स दूसरे होंगे, बिकॉज अब ये डिस्टेंस, अब ये होगी डिस्टेंस कितना दूर है, सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स है 2 3, तो इसकी पोजीशन चेंज हुई नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, तब भी हम कहेंगे ये ट्री मोशन में है, ये ट्री मोशन में है। तो दोनों, इधर व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। आया समझ? चलो, अब हम बात करते हैं जो इसमें एक बहुत टर्म इंपॉर्टेंट है, वो है पोजीशन। पोजीशन क्या चीज है? देखो, अगर मैं बात करूं पोजीशन की, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं ये पोजीशन का मामला क्या है। अगर मैं आपको बोलूं यहां पे एक बंदा है, ओके, इंसेक्ट है वहां पे कोई, इस पॉइंट पे, अगर मैं आपको बोलूं इसकी पोजीशन क्या है, आपके आंसर्स क्या होंगे? जरा बोल, कोई गेस करो। चलो, किसी ने बोला कि इसकी पोजीशन है 3 2, उसने मेजर किया यहां से, ओके। दूसरा बंदा है, उसने बोला इसकी पोजीशन है 5 6, इसकी कुछ पोजीशन है, उसने यहां से मेजर किया। कोई दूसरा बंदा यहां से मेजर कर रहा है, कोई दूसरा बंदा यहां से मेजर कर रहा है। देखो, सबके आंसर्स अलग अलग है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट मैंने नहीं बताया, मैंने बताया बस इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। मतलब इज लाइक आस्किंग कि दिल्ली कितना दूर है, मतलब इज इट मेकिंग सेंस?
नहीं, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से देखेगा कि कहाँ से दूर है। कोई रह रहा है बिहार में, कोई यूपी में, सब अपने हिसाब से देखेंगे। कोई रह रहा है श्रीनगर में, कोई रह रहा है मुंबई में, सब अपने अपने तरीके से देखेंगे ना, अपने हिसाब से। तो अपना अपना रेफरेंस पॉइंट सेट करेंगे, तो सबके आंसर्स अलग अलग आ जाएंगे। इस जो ये कन्फ्लिक्ट है ना आंसर्स का, ये जो बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं हमें कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो इसको खत्म करने के लिए पहले एक रेफरेंस सेट किया गया। अगर अब मैं बोलूं आपको इस पार्टिकल की पोजीशन यहां से कितनी दूर है, तो सब करेंगे ऐसे, सब कोई करेगा ऐसा, करेंगे ना सब ऐसे ही। तो मतलब सबके आंसर्स अब सेम आएंगे, क्योंकि मैंने ये पॉइंट सेट किया। इस पॉइंट को बोलते हैं हम रेफरेंस। क्या बोलते हैं हम? रेफरेंस हम इसे बोलते हैं। तो जब हम रेफरेंस सेट करते हैं, और इसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन भी बोलते हैं। ओरिजिन, सपोज अब मैंने ये वाला सेट किया रेफरेंस और ओरिजिन। अब अगर मैं बोलूं इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, तो सब करेंगे ऐसे। इसकी डिस्टेंस, मतलब इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, सब करेंगे ऐसे, और सबका आंसर सेम आएगा। और इसको दूसरा तरीका है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। हमने दो एक्सिस को सेट किया, हमने दो एक्सिस को सेट किया। अब इसकी पोजीशन क्या है, उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें दो चीजें करनी है। क्या करनी है? दो चीजें। एक, हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है एक्स एक्सिस पे। इस परपेंडिकुलर ने एक्स एक्सिस को कहां पे टच किया? इसने किया सपोज x1 पे टच। एंड दूसरा काम क्या करना है? दूसरा परपेंडिकुलर ड्रा करना है y एक्सिस पे। सपोज इसने किया टच y1 पे। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1, y1, x1, y1। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक पॉइंट है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है? फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स। वन, पहले इसको नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3। ठीक, मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, कहाँ पे टच किया? 3। ये इसका x कोऑर्डिनेट है। मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसने किया 2.5 पे टच, तो ये इसका y कोऑर्डिनेट है। देखो ये है प्लेन की बात। कहाँ पे? प्लेन की बात। एंड प्लेन में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ओनली 2 डायमेंशंस, x एंड y। हमें चाहिए एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए और उसके कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में, वहां पे 2 कोऑर्डिनेट से काम नहीं चलेगा बंद भाई। वहां पे जो काम चलेगा वो 3 कोऑर्डिनेट से काम चलेगा। उसको बोलते हैं हम x, y एंड z। सो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा। ये x एक्सिस है, ये वाली x एक्सिस है, ये वाली y एक्सिस है एंड ये वाली z एक्सिस है। ठीक, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अब मैं आपको बोलूंगा यहां पे एक ऑब्जेक्ट स्पेस में है। देखो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में है। अब मैं बताऊंगा कि इसकी पोजीशन क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको पहले एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है डायरेक्टली z एक्सिस पे, वो उसका z कोऑर्डिनेट है। एंड फिर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है इस प्लेन में, इस प्लेन में ड्रा किया। एंड बाद में इस प्लेन पे जब वो टच हो जाएगा, बाद में 2 परपेंडिकुलर्स ड्रा करने होते हैं, ऐसे एंड ऐसे। एक है x, दूसरा है y, तीसरा है z। ओके, और एल्स ये वाला y है तो डायरेक्टली कनेक्ट करो, y है इस प्लेन में ड्रा करो, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, फिर वहां से 2 परपेंडिकुलर्स ड्रा करो x एक्सिस पे एंड z एक्सिस पे। तो उस वो बने x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। आया समझ? तो इसको मैं रिप्रेजेंट 3 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन है ना, मैं रिप्रेजेंट इसको थोड़ी कर पाऊंगा 2 डायमेंशन में। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस ऐसे नहीं है, ये वाला एक्सिस बाहर है, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस है। समझ आ रहा है? ये वाली एक्सिस बाहर की तरफ, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, इज लाइक यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, तो डायरेक्टली परपेंडिकुलर ड्रा करो एक एक्सिस पे, वो उसका एक कोऑर्डिनेट है, सपोज ये वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक है। एंड सपोज इसने z1 पे टच किया, ठीक है, एंड दूसरा परपेंडिकुलर इस प्लेन में ड्रा करो, बाद में इसके साथ कनेक्ट करो एंड इसके साथ कनेक्ट करो, ठीक। तो वो बन जाएंगे इसके x1 कोऑर्डिनेट्स, y1 कोऑर्डिनेट्स। सपोज इसने x1 पे टच किया एंड y1 पे टच किया। आया समझे?
तो मतलब क्या है यहाँ पे मतलब है कि स्पेस में हमें 2 डायमेंशन से काम नहीं चलता, इसलिए हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस मतलब कि हमें एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 2 से काम नहीं चलता। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल्स की 1 डायमेंशनल मोशन क्या है। अब यहां पे तो वहां पे 1 डायमेंशन लिखा है मोशन, when object changes its position with respect to time और with respect to observer, तब हम बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, लेकिन यहां पे रखा है 1 डायमेंशन। ये 1 डायमेंशनल क्या है, देखो अब हम बात करते हैं, सपोज ये एक एक्स एक्सिस है, देख लेना बराबर, ये एक वाई एक्सिस है गौर से। तो सपोज एक पार्टिकल है यहां पे, एक पार्टिकल है यहां पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस ऑब्जेक्ट के पहले कोऑर्डिनेट्स क्या है, हम 2 परपेंडिकुलर्स ड्रा करेंगे, एक एक्स एक्सिस पे दूसरा वाई एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 2 2। अंडरस्टैंड। अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, क्या कर रहा है, मूव स्ट्रेट लाइन में। सपोज इसकी अब आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 सेकंड इसकी लोकेशन ये है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करो। एक्स एक्सिस पे कौन सा है 3 एंड वाई एक्सिस पे क्या है 2, ये वाला 2 है यहाँ पे, इस साइड में लिखते हैं। फिर से ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, देख लेना क्या हो रहा है। परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पे 4 एंड वाई एक्सिस पे कहाँ पे 2, 4 2। जरा देखो 2 2 3 2 4 2, वाई वाला सेम रह रहा है ना, वाई वाला चेंज नहीं हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है, एक्स हो रहा है। 2 से 3 3 से 4, यहां पे एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। एंड जब ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करे कि उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो, तब हम बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो है 1 डायमेंशनल। क्या है, 1 डायमेंशनल। आया समझे, जब ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करे कि उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो, तब हम बोलेंगे उस पार्टिकल और उस ऑब्जेक्ट की मोशन को 1 डायमेंशनल मोशन। क्या हम ऐसी एक्स एक्सिस में ही घूम सकते, नहीं। अगर मैं सपोज वाई एक्सिस में घूम, सपोज मैं वाई एक्सिस पे घूम, जरा देखना यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। सपोज यहाँ पे इसके लिखते हैं 1 2 3। सपोज यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 1। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रा करो। अब सपोज ऐसे ही मूव कर रहा है, यहाँ पे पहुँचा, परपेंडिकुलर ड्रा करो, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 2। पहले एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो फिर ऊपर गया, इसके कोऑर्डिनेट्स 1 3। जरा देखो एक्स 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 1 1 1 1 2 3। चेंज क्या हो रहा है इस टाइम, वाई चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो क्या हम इसको 1 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे, बोलेंगे, बिकॉज एक ही तो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। एंड जब एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो हम उस मोशन को बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। इसी तरीके से अगर कोऑर्डिनेट्स 2 चेंज हो जाए, क्या हो जाए, 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाए, तब हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, सपोज यहाँ पे पहले पार्टिकल था, ऑब्जेक्ट था, इसके कोऑर्डिनेट्स 1 1, परपेंडिकुलर ड्रा किया, 1 से कनेक्ट किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया, 1 पे कनेक्ट किया। ओके, अब मैं यहाँ ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके 3 3 है, 3 3। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है 1, यहाँ पे 3। तो जरा देखो दोनों चेंज हुए, x भी चेंज हुआ, y भी चेंज हुआ। एंड जब ऑब्जेक्ट ऐसे चले, जब ऑब्जेक्ट ऐसे चले कि उसके 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाए, तब बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल मोशन है। क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन। इसी तरीके से अगर स्पेस में मूव करे, स्पेस वाला यहाँ पे दिखा नहीं सकता, ठीक है। अगर स्पेस में पार्टिकल मूव करे, सपोज के एग्जांपल के तौर पे लेते हैं ये वाली एग्जांपल। यहाँ पे एक पार्टिकल है, सपोज ये पार्टिकल है यहाँ पे है, ठीक है। इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। अब ये पहुंचा यहाँ पे, एक्स यहाँ पे कनेक्ट किया, वाई एंड जेड, तीनों डिफरेंट है। तो मतलब इस ऑब्जेक्ट की मोशन को हम कहेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल मोशन, बिकॉज जब ऑब्जेक्ट ने मूव किया उसके तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए। आइए कॉन्सेप्ट समझ, चलो ठीक है। तो ये रहा आपके मोशन का थोड़ा बेसिक्स, एंड 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। तो यहां पे हमें पढ़ना है इस चैप्टर में 1 डायमेंशनल मोशन, मतलब वो सारी की सारी मोशंस
जहां पे ऑब्जेक्ट का बस एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो। जरा देखना वो कहां पे होता है, स्ट्रेट लाइन में। उस वाले में हुआ था ना एक्स, ओनली क्या चेंज हुआ था, यहां पे एक्स ही चेंज हुआ था। एंड जब ऐसे मूव कर रहा था तब वही चेंज हो रहा था, ठीक है। जब मोशन, इसको कहते हैं हम स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या थे, स्ट्रेट लाइन, याद है ये वाली एग्जांपल, ठीक है। ठीक, तो यहां पे x वाला चेंज हो रहा है एंड यहां पे y वाला चेंज हो रहा है। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो वन डायमेंशनल मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं, बिकॉज इन स्ट्रेट लाइन ओनली वन डायमेंशन चेंजेस, ठीक है। तो यहां पे हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। क्या है, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट एंड डिस्प्लेसमेंट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका यूज़ होने वाला है हमें स्पीड में भी, ओके, एंड एवरेज स्पीड में भी। एंड इसका कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वेलोसिटी में एंड एवरेज वेलोसिटी में। तो देखो डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस होती है एक्चुअल पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट ने मूव किया किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट, सपोज ये, ओके, तो इसने जो एक्चुअल पाथ फॉलो की उसको टेप से मापो, उसको टेप से मेजर करो, वो आएगा इसका डिस्टेंस। सपोज ये था 2 मीटर्स का एंड ये था 3 मीटर्स। तो ये बंदा जो गया यहां से यहां तक, तो जो एक्चुअल पाथ है उसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर्स। तो 5 मीटर्स वहां पे आई डिस्टेंस, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ की बात कर रहा है, ठीक है। एक्चुअल मूवमेंट कहां से वो बंदा चला उसको मेजर करो, उस लेंथ को देखो, एंड वो जो लेंथ आएगी उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। सपोज ये बंदा यहां पे था, स्क्वायर फील्ड एग्जांपल है, 9th की एग्जांपल है। अगर आपने 9th का जो फिजिक्स पोर्शन है वो अच्छे से पढ़ा है, वो ये बंदा घूम रहा है, मतलब चल रहा है इस स्क्वायर फील्ड में, ठीक है। सपोज ये 10 मीटर्स का है एंड ये भी 10 मीटर्स का है। तो ये क्योंकि स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में ऑल साइड्स बराबर होते हैं। तो ये बंदा यहां से गया यहां, कितना क्या कवर किया, 10, फिर आया यहां, कितने कवर किया, एक्चुअल पाथ की लेंथ कितनी है, वो है 20। तो डिस्टेंस कितनी आई, इज इक्वल टू 20 मीटर्स। कितनी, 20 मीटर्स एक्चुअल पाथ। हमेशा याद रखो एक्चुअल पाथ। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या करना होता है, डिस्प्लेसमेंट में हमें बस इनिशियल पोजीशन जहां से बंदा ने स्टार्ट किया एंड फाइनल पोजीशन जहां पे बंदे ने खत्म किया खुद की मोशन को, उसको कनेक्ट करो स्ट्रेट लाइन से। ये सिंपल, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन देखो, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करो, वो तो आएगा ना करना। तो बस ये रहा डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट कितना है। ये 10 है, ये 10 है। अब ये वाली कैसे निकाले, पाइथागोरस थ्योरम से, रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। कितना आया डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू रूट ऑफ 100 प्लस 100 रूट ऑफ 200। ये आया डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया जाता, मतलब मैक्सिमम टाइम्स कवर नहीं किया जाता। कभी कभी हो सकता है कि बंदा स्ट्रेट लाइन में ही जाए इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, तो लेकिन डिस्टेंस क्या होती है, वो कवर की जाती है। डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट वो क्या होती है, बस इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन को कनेक्ट करो विदाउट नोइंग, विदाउट गिविंग ए डैम अबाउट कि ये बंदा इस पोजीशन से इस पोजीशन किस रास्ते से आया। समझ आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक ट्राइंगल है, ये बंदा था यहाँ पे, सपोज ये है 5 मीटर्स, ये है 5 मीटर्स, ये है 5 मीटर्स। ये बंदे ने यहाँ से गया यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। जो इसकी एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल पाथ कितनी है, 10 मीटर्स, ठीक है। एंड जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो है ये। क्या इसने ये कवर किया, नहीं, ये तो यहाँ से गया था। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, सिंपल, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। ये रहा इनिशियल पोजीशन,
ये रहा फाइनल पोजीशन, इसको कनेक्ट करो स्ट्रेट लाइन से, तो वो कितना है 5 मीटर्स। तो जो ये तो डिस्टेंस है ना, एक्चुअल पाथ, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस। अब क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्या है डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन कनेक्ट करो, वो कितना है 5 मीटर्स। ठीक है, अब हम एक फैक्ट निकालते हैं, बाद में हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट में। जो डिस्टेंस देखो, अगर ये बंदा है यहाँ से यहाँ तक, इसको जाना है, सपोज इसने ये बात इख्तियार की, किसी बंदे ने बाद में ये वाली पाथ इख्तियार की, बाद में ये वाली पाथ इख्तियार की, बाद में यहाँ से यहाँ गया, और एक पाथ है ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये सबसे अलग है, ये वाली पाथ सबसे अलग है। सपोज ये वन है 1 2 3 4 5 पाथ्स, ये वाली भी डिस्टेंस है, 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 ये वाली भी, पांचों की 5 डिस्टेंस है। लेकिन इन डिस्टेंस में से एक वाली खास है, वो है स्ट्रेट लाइन। उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। जरा देखो, क्या ये वाला इससे बड़ा है ना सेकंड से? हाँ, ये वाला भी बड़ा है इसके साथ, ये वाला भी बड़ा है इससे, मतलब ज्यादा लेंथ में है, ये वाला भी इससे ज्यादा लेंथ में है। तो डिस्टेंस, जरा देखना, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज। अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है, लेकिन अगर बंदा फिजिक्स जानता हो एंड उसको यहां से यहां तक जाना है, वो इनमें से कौन सी पाथ इख्तियार करेगा? वो ये वाली करेगा, ये वाली करेगा। इसमें डिस्टेंस, ये उस बारी ये डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर है। एलएस सिचुएशन में डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब यहां पे एक और साइन लगानी पड़ेगी, वो है इक्वालिटी की, बिकॉज स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, और ये कंडीशन हमेशा ट्रू है। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो छोटी डिस्टेंस होती है वो कौन सी वाली होती है? स्ट्रेट लाइन वाली। अंडरस्टैंड? तो अब हम करते हैं इस पे प्रॉब्लम्स, ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में जाए। देखो, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल में, क्या किसमें कर रहा है मूव? सर्कल में। यहां पे है, ठीक है, देख लेना, मैं आपको 4 सिचुएशंस दूंगा एंड जो 5th वाली सिचुएशन होगी वो सबसे अलग होगी। तो कनेक्टेड है, ये बंदा यहां से यहां तक गया, ये बंदा यहां से यहां तक, एंड इसका जो रेडियस है वो है 7 मीटर्स। इस सर्कल का 7 मीटर्स रेडियस है। क्या कोई मुझे बोलेगा कि ये टोटल कितनी है? ये इसको क्या बोलते हैं? इस सर्कल की टोटल लेंथ। मतलब अगर हम सर्कल को कट करेंगे एंड उसको स्ट्रेट करेंगे एंड बाद में टेप से उसको मेजर करेंगे, वो कितनी आएगी? वो आती है, उसको बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। यहां पे कितनी है? 7 मीटर्स। तो इतना आया इसका टोटल सर्कमफ्रेंस। लेकिन इस बंदे ने थोड़ी सी पूरा सर्कमफ्रेंस कवर किया, इसने तो इतना ही कवर किया। तो ये कितना है? ये है डिवाइडेड बाई 4। जरा देखना, एक हिस्सा यहां तक, दूसरा हिस्सा यहां तक, तीसरा हिस्सा एंड चौथा हिस्सा, इसने तो इतना ही कवर किया। इसने किया सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाई 4। इसका जो डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ लेंगे इतना, 2 पाई 7 डिवाइडेड बाई 4। ये इसका है डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। अब अगर मुझे कोई बोलेगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मैं क्या करूंगा? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से कनेक्ट करूंगा स्ट्रेट लाइन से। ये रहा इसका डिस्प्लेसमेंट। एंड इसको कैसे निकालें? क्योंकि ये तो इसने यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं ना, हाइपोटेन्यूस है। तो हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट रूट ऑफ, ये हाइपोटेन्यूस होता है, रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। रूट ऑफ बेस कितनी है? 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, रूट ऑफ 49 प्लस 49, रूट ऑफ 98। ये आया इसका डिस्प्लेसमेंट। अब देखो एक और सिचुएशन। अब ये यहां पे रुका नहीं,
ये सीधे चला, ये सीधे चला, ठीक, तो यहां पे पहुंचा। देखो अब इसने किया सर्कमफ्रेंस का आधा कंप्लीट, मतलब जो डिस्टेंस है वो है 2πr, पूरा था 2πr डिवाइडेड बाई 2πr डिवाइडेड r कितना था 7, तो 2 खत्म हो गया, पाई 7 इसका कितना है, इसका यहां से यहां तक, मतलब कि इसका डिस्टेंस है। एंड अगर मुझे कोई बोलेगा डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसको कनेक्ट करो, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन के साथ कनेक्ट करो, एंड देखो ये कितना है 7 मीटर इसका रेडियस है यहाँ, और ये वाला भी तो 7 है, कितना हो गया 14 मीटर्स, कितना 14 मीटर्स इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने इस सिचुएशन में देखा कि इस बंदे का जो डिस्प्लेसमेंट था वो था 14 मीटर्स। अब ये बंदा आया, ये सीधे गया वापस इसी जगह पे जहां से इसने स्टार्ट किया था, मतलब कि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम ही है। तो इसका जो डिस्टेंस वो तो पूरा है ना 2πr, क्योंकि इसने ये तो पूरी के पूरे सर्कमफ्रेंस में मूव किया इसने, मतलब 2π7 मतलब 14 पाई इसका डिस्टेंस है। लेकिन अगर मुझे कोई बोलेगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मैं बोलूंगा, कोई बोल सकता है कितना डिस्प्लेसमेंट है, 0, बड़ा 0, बिकॉज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड है, मतलब कि कोइंसाइड कर रही है। तो मतलब इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कुछ दूर ही नहीं है एक दूसरे के, स्ट्रेट लाइन, मतलब ये पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन कितनी दूर है खुद से ही, कुछ भी नहीं ना, तो डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है। हमें क्या समझ आया कि अगर एक बंदा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाएगा, मतलब इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 आ सकता है। किस सिचुएशन में आ सकता है, जब बंदे की इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम हो।